दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको वेस्टइंडीज और भारत के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन और दूसरा दिन और तीसरे दिन की फुल हाईलाइट के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को पूरी जरूर देखें, अच्छी लगे लाइक जरूर करें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ कुलदीप यादव ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि इंडीज की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंडीज के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स को बताएंगे। अगर आपको भी टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया टेस्ट का पहला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एशिया कप 2025 समाप्त हो चुका है और टीम इंडिया एशिया कप 2025 की चैंपियन बन गई है। लेकिन दोस्तों, एशिया कप के समाप्त होते ही अब भारतीय टीम इंडीज के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय टीम इंडीज को भी रौंदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। ये मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। अहमदाबाद का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ तिरंगे ही लहरा रहे थे और भारतीय फैंस अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने इंडीज का साथ दिया और वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुकाबला शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए 2 शानदार बल्लेबाज जॉन कैंपवेल के साथ टैगनारिन चंद्रपाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर वेस्ट इंडीज को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए। रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन चौथी गेंद टीम इंडिया के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इस तरीके से इंडीज का खाता खुला। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे टैगनारिन चंद्रपाल। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने चंद्रपाल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सिराज के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिराज ने दूसरे ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया। तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन इस बार जॉन कैम्बेल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जॉन ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी जहां पर खड़े थे रविंद्र जडेजा, लेकिन वो गेंद को नहीं रोक सके और जॉन को चौका मिल गया। इसके बाद 5वीं गेंद पर जॉन ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। बुमराह ने तीसरे ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इंडीज का स्कोर विनर किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन बन चुका था। चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। इस बार सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चंद्रपाल को खूब चकमा दिया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। तभी तूफानी गेंदबाजी करते हुए सिराज ने ओवर की 5वीं गेंद पर चंद्रपाल को अपना शिकार बनाया और उन्हें ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्ट इंडीज को तगड़ा झटका चौथे ही ये ओवर में लग गया और चंद्रपाल बिना खाता खोले ही निराश मन से वापस लौट गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन था। टैगनारिन चंद्रपाल का विकेट गिरने के बाद अब जॉन कैम्पबेल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे एली कथंजे। वहीं टीम इंडिया की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि ये ओवर मेड इन रहा। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज और ओवर की दूसरी गेंद भारतीय टीम के मिसफील्डिंग की वजह से 4 रनों के लिए चली गई और वेस्ट इंडीज को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। इसके बाद 5वीं गेंद पर एली कथंजे ने तगड़ा चौका लगाकर वेस्ट इंडीज के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर बेशर्म था। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जॉन कैम्बेल को अपने जाल में फंसाया और गेंद जॉन के बल्ले से लगाकर सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल के हाथों में चली गई। इस तरीके से वेस्ट इंडीज का दूसरा विकेट गिर गया। अब वेस्ट इंडीज की पारी को एले कथांजे और ब्रैंडन किंग मिलकर संभाल रहे थे। मैदान पर उतरते ही ब्रैंडन किंग ने अगले ही ओवर में लगातार 2 जबरदस्त चौके लगाकर वेस्ट इंडीज के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जहां पर एली कथांजे ने भी एक चौका जड़ दिया। ब्रैंडन किंग तेजी से रन बटोरते हुए इंडीज के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।
लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रैंडन किंग ने चौका लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद सिराज ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए ओवर के अंतिम गेंद पर ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से ब्रैंडन किंग के रूप में वेस्ट इंडीज को तीसरा बड़ा झटका लग गया। ब्रैंडन किंग का विकेट गिरने के बाद अब एली कथांजे का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद कप्तान रोस्टन चेस। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों खासकर मोहम्मद सिराज का तूफान जारी रहा और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 12वें ओवर में एली कथांजे को अपने जाल में फंसाया। एली कथांजे ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा केएल राहुल के हाथों में चली गई। इस तरीके से सिराज ने अपने इस पारी का तीसरा विकेट झटक लिया और वेस्ट इंडीज को चौथा झटका दे दिया। अब इंडीज का स्कोर, इंडीज के 4 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लॉट के बाद अब परी को संभाल रहे थे साई होप और रोस्टन चेज मिलकर दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 13वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को बुला लिया, जिनका स्वागत रोस्टन चेस ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक साई होप को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही साई ने भी शानदार चौका लगाकर वेस्ट इंडीज के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 16वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव किया गया और इस बार शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए स्पिनर रविंद्र जडेजा को भेज दिया, जिनका स्वागत रोस्टन चेस ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। अगले ओवर में वेस्ट इंडीज के दोनों बल्लेबाजों ने 6 रन जोड़ डाले, जिसमें साई होप ने लेग साइड की दिशा में एक तगड़ा चौका लगाया था। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया, जहां पर इंडीज के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया और 4 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों यहां से साई होप और रोस्टन चेस दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी भी पनप रही थी। इसके बाद अगले कुछ ओवरों के बीच में भी दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 81 रनों तक पहुंचा दिया। 22वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव के हाथों में गेंद को थमा दिया। कुलदीप अपनी तूफानी गेंदबाजी से रोस्टन चेस को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर रोस्टन चेस ने चौका लगा दिया। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए यहां पर वेस्ट इंडीज के दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन जोड़े। 24वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगा दिया। कुलदीप ने इस बार आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर साई होप को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंडीज का 5वां विकेट गिर गया। अब इंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। दोस्तों इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स मैदान पर उतरे। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर उतरते ही उन्होंने तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 25 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। 26वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर से विकेट की तलाश में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी किया और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 27वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर होने लगाया। इस बार सिराज की खतरनाक गेंदबाजी का शिकार रोस्टन चेस बने गेंद उनके बल्ले से लगकर ध्रुव जुड़ैल के हाथों में चली गई। इस तरीके से इंडीज का 6वां विकेट गिर गया। रोस्टन चेस अपनी टीम के लिए 4 चौके की सहायता से सिर्फ 24 रन बनाकर वापस लौट गए। 27 ओवर की समाप्ति के बाद इंडीज का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 109 रन था। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंडीज की टीम को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। हर तीसरे चौथे ओवर में इंडीज के विकेट गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बहुत जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी। रोस्टन चेस के पवेलियन लॉट के बाद अब जस्टिन ग्रीव्स और ख्यारी पियरे वेस्ट इंडीज की पारी को संभाल रहे थे। 22वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव और ओवर की पहले ही गेंद पर एग्जॉस्टिन ने चौका लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से जस्टिन ग्रीव्स ने अकेले कुलदीप के इस ओवर से 6 रन जोड़ डाले और वेस्टइंडीज का स्कोर 115 रनों तक पहुंच गया। 29वें ओवर में ख्यारी पियरे ने भी एक शानदार चौका लगाया। अगले ओवर में कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए इंडीज के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। दोस्तों टीम इंडिया के खतरनाक के गेंदबाजी के सामने इंडीज के बल्लेबाजों के लिए एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। जहां एक तरफ से जसप्रीत बुमराह और सिराज की तेज गेंदबाजी इंडीज के बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव अपने स्पिन से कहर बरपा रहे थे। दोस्तों मुकाबला आगे बढ़ता गया और इसके बाद अगले कुछ ओवर में वेस्ट इंडीज के दोनों बल्लेबाजों ख्यारी पियरे और जस्टिन ग्रीव्स ने कुछ बाउंड्रीज भी लगाए।
दोनों खिलाड़ियों ने कुछ समय तक वेस्टइंडीज के पारी को संभाल लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 38वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया, जिनका स्वागत जस्टिन ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका मारकर किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ख्यारी पियरे को दे दिया। लेकिन दोस्तों ख्यारी पियरे 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार हो गए और सुंदर ने उन्हें LBW करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्ट इंडीज का 7वां विकेट गिर गया। अब यहाँ से वेस्ट इंडीज की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि टी ब्रेक से पहले ही वेस्ट इंडीज की पारी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले कि वेस्ट इंडीज की पारी संभाल पाती तभी 39वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जस्टिन ग्रीव्स के स्टंप उखाड़ दिए। इस तरीके से जस्टिन ग्रीन बोल्ड होकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और वो अपनी टीम के लिए 32 रन बनाकर वापस लौट गए। 39 ओवर की समाप्ति के बाद इंडीज का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जोमेल वॉरिकन और जोहान लेन खड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ये जोड़ी भी मैदान पर नहीं टिक सकी और 41वें ओवर में बुमराह ने जोहान लेन को क्लीन बोल्ड करके उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंडीज को 9वां झटका लग गया। अब इंडीज की पारी समाप्त होने से सिर्फ 1 विकेट दूर थी और अंतिम उम्मीद बनकर जोमेल वॉर्गन और जेडन सील्स मैदान पर उतरे। 41 ओवर की समाप्ति के बाद इंडीज का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। दोस्तों भारत की गेंदबाजी की बात करें तो अब तक बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट ले लिया था, जबकि मोहम्मद सिराज ने तूफान ने गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे और उनके पास 5 विकेट पूरा करने का मौका था। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अगले 2-3 ओवर तक बॉलिंग अटैक पर लगातार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को लगाया, लेकिन दोनों गेंदबाज विकेट नहीं निकल सके। इसीलिए 45वें ओवर में उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुला लिया और कुलदीप ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर जोमेल वॉरिकन को ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने झटके, जबकि बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किया, तो वहीं कुलदीप यादव ने 2 बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और वॉशिंगटन सुंदर को भी 1 विकेट मिला। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा 32 रन जस्टिन ग्रीव्स ने बनाए। वहीं साई होप ने 26 रनों की पारी खेली, जबकि रॉस्टन चेस ने 24 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में इंडीज को कितने दिन में हरा देगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। सिराज और बुमराह की घातक गेंदबाजी ने कैरेबियाई बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। वहीं जवाब में यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले दिन का खेल भारत के नाम रहा और अब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में खड़ी है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक। दोस्तों एशिया कप 2025 का खिताब शानदार अंदाज में जीतने के बाद अब टीम इंडिया ने रेड बॉल क्रिकेट में अपना अगला मिशन शुरू कर दिया है। इस बार चुनौती सामने है वेस्ट इंडीज की और इसी के साथ भारत के घरेलू सीजन का भी शानदार आगाज हो गया है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के पहले मैच का गवाह बना। वेस्ट इंडीज के कप्तान रस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा था कि भारतीय पिच पर सुबह की शुरुआती नमी निकालकर बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। मैदान पर उतरी वेस्ट इंडीज की नई ओपनिंग जोड़ी तेज नारायण, चंद्रपॉल और जॉन कैंपवेल। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की रणनीति और धार के सामने ये जोड़ी शुरुआत से ही दबाव में दिखने लगी। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह नई गेंद के साथ पूरे जोश में थे। सिराज की गेंद हवा में स्विंग कर रही थी और बुमराह की गेंदें पिच से हल्की मूवमेंट ले रही थी। चौथे ही ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। सिराज ने लेफ्ट हैंडर चंद्रपॉल को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। चंद्रपॉल सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उन्हें धोखा दे दिया। गेंद उनके ग्लव से लगकर विकेटकीपर ध्रुव जुड़ैल की ओर चली गई। जुड़ैल ने दाईं ओर शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा और इस तरह चंद्रपॉल खाता खोले बिना आउट हो गए। वेस्ट इंडीज पर शुरुआत में ही दबाव आ चुका था। अब क्रीज पर थे जॉन कैंपबेल। 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें फंसा लिया। बुमराह की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की चैनल पर थी। गेंद बल्ले और पैड से एक साथ टकराई। भारतीय खिलाड़ियों ने कैच आउट की जोरदार अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने नकार दिया। कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत रिव्यू ले लिया।
टीवी रिप्ले पर अल्ट्राई में साफ नजर आया कि गेंद बल्ले के किनारे से भी टकराई थी। पहले बल्ला पैड से टकराया और उसी समय गेंद भी बल्ले को छू गई और इसके साथ ही कैंपबेल आउट करार दिए गए। भारत का रिव्यू सफल रहा। कैंपबेल केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। वेस्ट इंडीज के लिए हालात मुश्किल हो रहे थे। अब जिम्मेदारी आई ब्रैंडन किंग और एलेक एथनेजिस पर। दोनों ने कुछ चौके लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की लय आज कुछ और ही थी। 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर झटका दिया। इस बार शिकार बने ब्रैंडन किंग। सिराज ने लगातार 2 इंच स्विंगर डाले थे और तीसरी गेंद पर भी वही हथियार निकाला, लेकिन किंग ने हैरान कर देने वाला फैसला किया। उन्होंने गेंद को खेलने के बजाय छोड़ दिया। गेंद तेजी से अंदर आई और सीधे जाकर मिडिल स्टंप उखाड़ ले गई। स्टंप हवा में उड़ गए और बेल्स जमीन पर बिखर गई। सिराज ने अपना मशहूर रोनाल्डो स्टाइल सेलिब्रेशन किया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ब्रैंडन किंग 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब वेस्ट इंडीज की हालत और भी खराब हो गई थी। इसके बाद 12वें ओवर में सिराज ने एक और करिश्मा कर दिया। उन्होंने एथनेज को फुल लेंथ और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद डाली। गेंद थोड़ी वाइड थी, लेकिन बल्लेबाज के लिए लुभावनी। एथनेज खुद को रोक नहीं पाए और ड्राइव करने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से टकराकर सीधे स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई। राहुल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और सिराज को तीसरी सफलता मिली। एथनेज सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए और वेस्ट इंडीज का चौथा विकेट गिर चुका था। स्कोर बोर्ड पर महज 42 रन थे और 4 विकेट गिरे हुए थे। अभी तक तो भारतीय स्पिनरों को गेंद थमाई ही नहीं गई थी, लेकिन तेज गेंदबाजों ने पहले ही विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया था। ड्रिंक्स ब्रेक तक का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। सिराज चारों ओर छाए हुए थे और बुमराह ने भी अपनी क्लास दिखाई। दर्शक हर विकेट पर झूम उठे और स्टेडियम इंडिया के नारों से गूंजता रहा। अब क्रीज पर आए शाई होप और कप्तान रोस्टन चेस। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करना शुरू किया। विकेटों की गिरती रफ्तार रोकना ही उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी से रन बनाए और स्पिनरों के खिलाफ डिफेंसिव रणनीति अपनाई। धीरे धीरे वेस्ट इंडीज की पारी कुछ संभली। हालांकि भारतीय गेंदबाज हर समय दबाव बनाए रखे हुए थे। गेंदबाजी आक्रमण में अब स्पिन की बारी आई और कुशल कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई। कुलदीप ने अपनी लय और फ्लाइट से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया और फिर लंच से ठीक पहले उन्होंने शाई होप को पूरी तरह चकमा दे दिया। कुलदीप ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी जो ड्रिफ्ट होकर अंदर की ओर मुड़ी। होप ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को भी छू नहीं सकी और सीधे जाकर ऑफ स्टंप उखाड़ ले गई। शाई होप वहीं खड़े खड़े अक रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि गेंद ने इतनी तेजी से उन्हें मात दे दी है। कुलदीप और भारतीय खिलाड़ी जश्न में डूब गए। होप 26 रन बनाकर आउट हो गए और वेस्ट इंडीज का 5वां विकेट गिर गया। लंच ब्रेक तक इंडीज का स्कोर था 90 रन पर 5 विकेट। भारतीय गेंदबाजों ने सुबह के सत्र में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। सिराज ने अपने स्पेल में 3 विकेट चटकाए। बुमराह ने एक और कुलदीप ने शानदार अंदाज में 1 विकेट लिया। लंच ब्रेक के बाद मैदान पर उतरे कप्तान रोस्टन चेस और उनके साथी बल्लेबाज। वेस्ट इंडीज के पास एक ही उम्मीद बची थी, किसी तरह 150 से 200 तक का स्कोर खड़ा किया जाए ताकि मैच में थोड़ी चुनौती बरकरार रहे। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा संभलकर खेला। धीरे धीरे टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया, लेकिन इस छोटी सी राहत को मोहम्मद सिराज ने तुरंत तोड़ दिया। सिराज जो पहले से ही घातक गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने रोस्टन चेस को पूरी तरह छल्ला। गेंद लेंथ पर पड़ी और अंदर आने का आभास दिया। कप्तान चेस ने इसे ऑन साइड की ओर खेलना चाहा, लेकिन गेंद ने अंतिम क्षण में बाहर की ओर मूवमेंट ले ली। चेस का बल्ला आधा बंद रह गया और गेंद सीधी किनारे से टकराकर विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के पास चली गई। जुरैल ने थोड़ी डगमगाहट के बावजूद कैच को सुरक्षित कर लिया और इस तरह वेस्ट इंडीज का 6ठा विकेट भी गिर गया। चेस ने 24 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को संकट से निकालने में नाकाम रहे। सिराज ने इस विकेट के साथ अपने नाम चौथा शिकार दर्ज किया। अब वेस्ट इंडीज और भी गहरे संकट में थी। इसके बाद क्रीज पर आए हैरी पियरे और जस्टिन ग्रेव्स दोनों ने कुछ समय तक डटे रहने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार प्रहार करते रहे। स्कोर बोर्ड पर रन धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मगर हर ओवर में विकेट गिरने का खतरा मंडरा रहा था। फिर आया वॉशिंगटन सुंदर का जादू। सुंदर जो अपने ऑफ स्पिन से लेफ्ट हैंडर्स को अक्सर फंसाते हैं, इस बार पियरे के सामने थे। सुंदर की गेंद ड्रिफ्ट करते हुए अंदर आई। पियरे ने आगे बढ़कर डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि वो चकमा खा गए। गेंद सीधा उनके पैर से टकराई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप से सीधा टकराती। पियर 11 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और वेस्ट इंडीज की मुश्किलें और गहरी हो गईं। अब सारी जिम्मेदारी जस्टिन ग्रेव्स पर आ गई। उन्होंने थोड़ी देर तक संघर्ष किया और कुछ बेहतरीन शॉट भी खेले, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने उनका टिकना नामुमकिन था। बुमराह अपने घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने वही हथियार निकाला। बुमराह ने जस्टिन ग्रेव्स को एक सटीक यॉर्कर फेंकी। गेंद तेजी से ऑफ स्टंप की जड़ की ओर गई और बल्ले को चीरती हुई स्टंप उखाड़ ले गई। ग्रेव्स 32 रन बनाकर बोल्ड हो गए।
वेस्ट इंडीज का स्कोर केवल 150 रन के आसपास ही सिमट रहा था और अब उनका 8वां विकेट भी गिर चुका था। लेकिन बुमराह का कहर यहीं नहीं रुका। अगली ही ओवर में उन्होंने नए बल्लेबाज जोहान लेन को भी अपना शिकार बना लिया। लेन जो पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, बुमराह की धारदार यॉर्कर को समझ ही नहीं पाए। गेंद इतनी तेजी से आई कि उनका डिफेंस चकनाचूर हो गया। गेंद सीधे ऑफ और मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। लेन खाता खोले बिना आउट हो गए। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी थे और अहमदाबाद का मैदान उनके शानदार प्रदर्शन का गवाह बन रहा था। आखिरी उम्मीद थी वॉरिकन। उन्होंने थोड़ा डटकर खेल दिखाया, लेकिन जल्द ही कुलदीप यादव ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। कुलदीप ने अपनी गुगली से वॉरिकन को धोखा दिया। गेंद बल्ले के किनारे से टकराई और सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल के हाथों में चली गई। जुड़े ने कैच पकड़कर वेस्ट इंडीज की पारी का अंत कर दिया। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम महज 44.1 ओवर में 162 रन पर ऑल आउट हो गई। 2 सेशनों के भीतर ही भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को ढेर कर दिया। अगर गेंदबाजी प्रदर्शन की बात करें तो मोहम्मद सिराज सबसे चमकदार सितारे साबित हुए। उन्होंने शानदार स्पेल डालते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर से 3 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने 2 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लेकर इस विनाशकारी गेंदबाजी को पूरा किया। दोस्तों, ये नजारा बताता है कि भारतीय गेंदबाज किस तरह अपनी घरेलू परिस्थितियों में विपक्ष को रौंद सकते हैं। महज 2 सेशनों में पूरी वेस्टइंडीज टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की और क्रीज पर उतरे टीम इंडिया के 2 भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों ने सदी हुई शुरुआत की। जायसवाल और राहुल जानते थे कि शुरुआती कुछ ओवरों में विकेट बचाना बेहद जरूरी है। गेंद नई थी और वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी ताकत से झोंक रहे थे, लेकिन राहुल और जायसवाल ने शांति से गेंदें खेली और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। जब भारत का स्कोर 23 रन तक पहुंच चुका था, तभी आसमान में काले बादल छा गए और बारिश ने खेल रोक दिया। मैदान पर कवर बिछा दिए गए और खिलाड़ियों को पवेलियन लौटना पड़ा। लगभग 22 मिनट तक खेल बंद रहा। दर्शक थोड़े निराश हुए, लेकिन उनकी उम्मीदें जिंदा थी। आखिरकार बारिश थमी और मुकाबला फिर से शुरू हुआ। बारिश के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, यशस्वी जायसवाल ने अपने गियर बदल दिए। शुरुआत में जो जायसवाल शांत और धैर्य से खेल रहे थे, वही अब आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने चौकों की झड़ी लगा दी। मैदान में हर ओर गेंद जाती हुई दिख रही थी। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट तो कभी स्ट्रेट ड्राइव। उनकी इस आक्रामकता के दम पर भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। दूसरी ओर केएल राहुल भी बेहद सटीक बल्लेबाजी कर रहे थे। वे अपनी क्लासिक तकनीक और शानदार शॉट से गेंदबाजों को थकाते जा रहे थे। दर्शकों को लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है। जब भारत का स्कोर 68 रन था, तभी जॉर्डन सील्स ने वेस्ट इंडीज को पहली सफलता दिला दी। 25 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 98 रन के करीब। जायसवाल ने उसे कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर शाही होप के हाथों में चली गई। वेस्टइंडीज ने आखिरकार वो विकेट हासिल कर लिया जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 7 चौके शामिल थे। ये पारी छोटी जरूर रही, लेकिन टीम को मजबूत शुरुआत देने के लिहाज से बेहद अहम थी। जायसवाल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए। सभी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेस ने तुरंत उन्हें झटका दिया। चेस ने एक तेज और सीधी गेंद फेंकी जो तेजी से स्किड होकर सीधे मिडिल स्टंप की ओर गई। सुदर्शन ने बैकफुट पर जाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी बैक लेग पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट 90 रन के स्कोर पर गिर गया। अब बल्लेबाजी करने आए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। गिल ने आते ही अपना क्लासिक अंदाज दिखाया। उन्होंने पहला चौका जड़ा और भारत के 100 रन पूरे कर दिए। दूसरे छोर पर केएल राहुल बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर अपनी बल्लेबाजी से इंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। राहुल ने धैर्य से खेलते हुए 101 गेंदों पर अपनी शानदार अर्धशतक पूरा किया। हालांकि उन्हें बीच बीच में क्रैम्प्स की दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 121 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेट खोए। राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन पर नाबाद लौटे। अब भारत वेस्ट इंडीज से केवल 41 रन पीछे है और मैच पर मजबूत पकड़ बना चुका है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन को कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। दोस्तों, अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। पहले 2 दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया था। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा के धमाकेदार शतकों की बदौलत भारत ने 448 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी घोषित की और वेस्ट इंडीज पर 286 रनों की विशाल बढ़त हासिल की।
तीसरे दिन सुबह कप्तान शुभमन गिल ने स्मार्ट फैसला लिया और पारी घोषित कर दी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने नहीं दिया। रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी में कैरेबियाई बल्लेबाजों को फंसाया और 3 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने अपनी गुगली से बल्लेबाजों को परेशान किया और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती झटका देकर माहौल बनाया। दिन के अंत तक वेस्टइंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर 69 रन इस ओवर की समाप्ति तक बना लिए थे। भारत अब जीत की दहलीज पर खड़ा है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको तीसरे दिन के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने चाहा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। तीसरे दिन का खेल, भारतीय बल्लेबाजों का मास्टर स्ट्रोक और गेंदबाजों का जलवा। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की किरणें नरेंद्र मोदी स्टेडियम को रोशन कर रही थी, तब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत ने अपनी पहली पारी 448 रन 5 विकेट के नुकसान पर घोषित कर दी। रविंद्र जडेजा 104 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। 286 रनों की विशाल बढ़त के साथ भारत ने वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। सुबह की नम पिच तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग थी और बाद में स्पिनरों के लिए टर्न और बाउंस की उम्मीद थी। भारतीय खेमे में जोश का आलम था। दूसरी ओर वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जोड़ी तेजनारायण चंद्रपॉल और जॉन कैम्बल के चेहरों पर दबाव साफ दिख रहा था। भारत के तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने उनकी चुनौती आसान नहीं थी। पहले सेशन में भारत ने इंडीज को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की। इंडीज के बल्लेबाज रन के लिए तरसते रहे। फिर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जाल बिछाया और बल्लेबाजों को एक एक करके पवेलियन भेजा। लंच तक इंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर 45 रन इस ओवर की समाप्ति तक बना लिए थे। पहले सेशन का संक्षिप्त विवरण। ओवर 1-6, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे वेस्टइंडीज के ओपनर रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। ओवर 7, मोहम्मद सिराज ने तेजनारायण चंद्रपॉल 8 रन को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। ओवर 11, रविंद्र जडेजा ने जॉन कैम्बल 14 रन को शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन के हाथों कैच कराकर दूसरी सफलता दिलाई। ओवर 15, जडेजा ने ब्रैंडन किंग 5 रन को स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। ओवर 17, जडेजा ने रॉस्टन चेस 1 रन को बोल्ड करके चौथी सफलता हासिल की। ओवर 21, रविंद्र जडेजा ने शाई होप 1 रन को कट शॉट खेलने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर वेस्टइंडीज को 5वां झटका दिया। लंच के समय वेस्टइंडीज का स्कोर 5 विकेट पर 45 रन था। जडेजा का स्पेल शानदार रहा, 3 विकेट पर 18 रन। लंच के बाद और चाय तक का खेल। लंच के बाद खेल शुरू हुआ। एलिक अथनाजे और जस्टिन ग्रीव्स क्रीज पर थे। भारत ने स्पिन आक्रमण को बरकरार रखा। कुलदीप और जडेजा ने गेंदबाजी की। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अब भी दबाव में थे और भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ओवर 22-26, अथनाजे और ग्रीव्स ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन रन गति काफी धीमी रही। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने लगातार दबाव बनाए रखा। अथनाजे ने कुछ रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर रन बटोरे। चाय के समय इंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर 59 रन इस ओवर की समाप्ति तक बना लिए थे। अथनाजे 24 रन और ग्रीव्स 6 रन पर क्रीज पर थे। चाय के बाद अंतिम सेशन, भारतीय गेंदबाजों का तूफान और मैच का समापन। चाय के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ। भारत ने अपने स्पिन आक्रमण को जारी रखा। जडेजा और कुलदीप ने फिर से गेंदबाजी की। अथनाजे और ग्रीव्स ने सतर्कता दिखाई, लेकिन भारत का दबाव कम नहीं हुआ। ओवर 27-30, अथनाजे और ग्रीव्स ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। अथनाजे ने इस दौरान एक और चौका जड़ा। दोस्तों, जब इंडीज के 5 विकेट गिर चुके थे, तब इसके बाद जस्टिन ग्रीव्स और एलिक अथनाजे ने वेस्ट इंडीज की पारी को संभाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के हर गेंदबाज का डटकर मुकाबला किया और वेस्ट इंडीज के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जस्टिन और एलिक अथनाजे दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और जरूरत पड़ने पर बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 46 रनों की जबरदस्त साझेदारी करते हुए वेस्ट इंडीज के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपने हर गेंदबाज मोहम्मद सिराज से लेकर रविंद्र जडेजा यहां तक कि सिराज और बुमराह को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन दोनों के साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। तभी दोस्तों, भारतीय कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग करने के लिए भेज दिया और सुंदर ने आते ही एलिक अथनाजे को कैच आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्ट इंडीज को छठा झटका लग गया और एलिक अथनाजे अपनी टीम के लिए 3 चौके की सहायता से 38 रन बनाकर वापस लौट गए। दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद सिराज ने एक और सेट बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें भी पवेलियन भेज दिया और वेस्ट इंडीज का 7वां विकेट गिर गया। अब यहां से इंडीज की पारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी।
इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों का तूफान जारी रहा और सिराज ने जोमेल वॉरिकन को कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर इंडीज को 8वां झटका दे दिया। इस तरीके से मात्र 98 रन के स्कोर पर इंडीज के 8 विकेट गिर चुके थे। मुकाबला आगे बढ़ता गया और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। भारतीय गेंदबाजों रविंद्र जडेजा के साथ साथ मोहम्मद सिराज, यहां तक कि वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वेस्ट इंडीज की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई और अंत में टीम इंडिया ने पहले टेस्ट का ये ऐतिहासिक मुकाबला एक इनिंग्स और 140 रनों के अंतर से जीत लिया। मैच के हीरो, टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए शतक भी ठोका। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने चमत्कार करते हुए 4 विकेट निकाला। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने तूफानी परफॉर्मेंस करते हुए इंडीज को सीरीज के पहले ही मुकाबले में बुरी तरीके से हराकर कभी न भूलने वाला जीत हासिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या इंडीज की टीम दूसरे मुकाबले में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। आप यहां भारत और वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन के हाइलाइट्स देख सकते हैं। भारत के 3